बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज चंद बुनियादी चीज़ें जिसके ज़रिए इंसान अपनी बहुत सी बीमारी अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है और हमेशा तंदुरुस्त और फिट रह सकता है। ये चंद बुनियादी बातें हैं जो आज मैं जब नौजवानों को देखता हूँ तो हर एक के लिए ये प्रॉब्लम बनी हुई है। ये बुनियादी वजूहात में से है, बहुत सी बीमारियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बुनियादी चंद चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज़माई। मैंने पहले मुताला किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, जो हमारे लिए उसवा हसना है। फिर मेडिकल के हवाले से मुख्तलिफ़ डॉक्टर से, मुख्तलिफ़ दोस्तों से इस बात को तस्दीक करवाई, चाहे वो साइंस के पहलू से हो और चाहे वो दीन के पहलू से हो। दोनों पहलुओं से जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मैं ख़ुद हैरत ज़दा रह गया कि साइंस उस बात की तस्दीक करती है, स्टैम्प करती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सदियाँ पहले बात फरमा दी थी। मिसाल के तौर पे अब इसकी चंद एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटी छोटी बातें जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए आप हमेशा भी इन बीमारियों से भी बच सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। वो चंद चीज़ें क्या हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, हम सुबह लेट उठते हैं, नाश्ता हमने लोगों ने करना नहीं होता, और नाश्ता जो लोग करते भी हैं, मैं तो हैरान होता हूँ ख़ास तौर पे शहरों में, कि उन्होंने वो ब्रेड और चाय और इस तरह की चीज़ें जो जिसका लिंक ही नहीं है रोटी के साथ या खाने के साथ या खुराक के साथ। तो हमेशा जब आप नाश्ता करें, नाश्ता रूटीन में आपका हैवी किस्म का होना चाहिए। अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में खाना नाश्ता करें, अपनी रूटीन अपनी हैबिट बनाएं। अगर नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन उसको हैबिट बनाएं कि सुबह का नाश्ता अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से आप नाश्ता करें सुबह का नाश्ता, और कोशिश करें कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, डब्बा पैक और जो मसनूई चीज़ें होती हैं घी वाली, उसको कोशिश करें कि ना इस्तेमाल करें, बल्कि जो नॉर्मल आम रूटीन में दही है, पराठा है, बेशक खुश्क पराठा यूज़ कर लें, आमलेट है, ये अंडा वगैरह है, ये चीज़ें यूज़ कर लें, दही यूज़ कर लें, मक्खन और वो देसी घी वगैरह तो आजकल अवेलेबल नहीं होते, तो ये चंद चीज़ें इस्तेमाल। इसी तरह आप दोपहर का खाना है तो थोड़ा जो सुबह नाश्ता किया था उससे थोड़ा नॉर्मल कर लें, और रात का खाना उससे भी नॉर्मल कर लें। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा ही काम है, हम दोपहर का खाना जो सुबह का नाश्ता होता है उसको दोपहर का खाने को नाश्ता बनाया हुआ है, और रात में हम जनाब टिका के खाते हैं, और ख़ास तौर पे बाहर की होटलिंग करते हैं जहाँ हर चीज़ ही वो घी के अंदर और तली हुई और इस तरह की चीज़ें, जिस वजह से हमारी ख़ास बीमारियों का सबब बनता है। दूसरी बात, हम खाना जैसे ही खाते हैं, खाना पहले तो हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो 10 दफ़ा हम उसमें पानी पीते हैं। ये पता नहीं मुझे आज समझिए, 2 लुक़मे लेते हैं और उसके बाद पानी का घूंट, 2 लुक़मे लेते हैं उसके बाद पानी का घूंट। आपको पता है पानी इतना ज़्यादा नुकसानदेह है खाने के दौरान। इसको ऐसे कहा गया है कि सबसे पहले पानी पीना जो सुन्नत तरीका है ना, जो सबसे पहले जब खाना शुरू करने लगते हैं तो उससे पहले जो है वो पानी पी लें, और बिस्मिल्लाह करके 3 जो है वो घूंट के अंदर 3 सांसों के अंदर उस पानी को पिएँ। इसी तरह फिर आप आखिर में अगर आपकी तलब हो रही है तो वो पहले पीना सोना है, दरमियान में पीना चांदी है, और आखिर में पीना लोहे की तरह है आपके लिए, यानी कि नुकसानदेह है आपके लिए आखिर में पानी पीना या दरमियान में पीना, इसलिए पहले पी लें। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग देखे हैं खाना खाने के बाद या तो वो लेट जाते हैं या फिर वो अपने काम के दौरान बैठ जाते हैं। पेट बढ़ने की वजूहत 2 ही मेन है, एक तो ये जो हम पानी टिका के पीते हैं, और दूसरा खाने के दौरान, और दूसरा खाना खा के हम बैठ जाते हैं और वॉक वगैरह भी नहीं करते। सुन्नत तरीका है कि जब आप खाना खा लें तो चंद कदम चलें, वॉक करें, अपने आप को एक्सरसाइज की उस प्रैक्टिस से गुजारें। मेरा ये हैबिट है, मैं जब भी खाना खाता हूँ या नमाज़ पढ़ता हूँ या फिर वो एक्सरसाइज कर लेता हूँ, चल लेता हूँ, थोड़ी वॉक कर लेता हूँ। तो ये ज़िंदगी में अगर अपनाएंगे ना, तो इससे आपकी ये जो चंद छोटी छोटी रूटीन की चीज़ें हैं इतनी बेहतरीन हो जाएंगी जिसका कोई हिसाब नहीं है, और सेहतमंद फिट रहेंगे, आपको खुद महसूस होगा, बीमारियां नहीं होंगी, तरह तरह की बीमारियां, रीज़न छोटी छोटी वजूहत, हम एहतियात का दामन हाथ छोड़ देते हैं। और ख़ास तौर पे हम पानी पीते ही नहीं हैं। ख़ास तौर पे लड़कियों को मैं देखता हूँ, वो दिन में दिन पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, 2-4 गिलास होंगे, हालांकि कहा गया कम से कम गिलास जो पानी के पिए वो 12 पिएँ। हमारे यहाँ ये है ही नहीं, हम पीते ही नहीं है पानी। और लड़कियों को देखता हूँ, ख़वातीन को देखता हूँ तो वो पानी पीती ही नहीं है।
حالانکہ ان کو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں پورے پروسیس کو جو ہے وہ پانی گزرتا ہے اس چیز سے، اور ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اور پھر وہ ہمارے جسم سے اسی طرح نکلتا بھی ہے، تو ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے اور ہم ان چیزوں کو استعمال، یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو اگر ہم اپنائیں اپنی زندگی میں، جو میں روزمرہ لوگوں کو دیکھتا ہوں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، تو میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ یار یہ کرتے اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی تو خود کر رہے ہیں۔ تو صحت تو انسان خود بنا سکتا ہے نا، ان چیزوں کو اپنا کے، احتیاطی تدابیر کر کے، احتیاط کر کے، لیکن ہم بس کھانے پینے کے پیچھے، ہماری دنیا اور ہے ہی کوئی نہیں، ہماری دنیا ساری کھانا پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس زندگی کی نعمت کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو اچھے احسن انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔